नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य नेशन में सागर चौधरी। और आज अंदर की बात में बात करेंगे राजस्थान में कोरोना के हालातों की। किस तरीके से राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। तो केंद्र सरकार कोरोना को लेकर और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जयपुर के सरकारी अस्पताल में 1 लाख रुपए में बिक रहे हैं एक बेड। मंत्री के प्रभाव से भरतपुर के निजी अस्पताल को 10 सरकारी वेंटिलेटर ही दिए हैं। समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से बीकानेर में अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। अशोक गहलोत जी से कहना भी चाहेंगे कि राजस्थान के जो हालात हैं वो उसके किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्यों कोरोना काबू नहीं हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उन पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन के अभाव से अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य केंद्रों पर 45 वर्ष से ऊपर वालों के वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है और मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके समक्ष इन हकीकतों को बयान करने के कोई मायने ही नहीं रह जाते। आपने 8 मई को एक बार फिर कहा कि कोरोना के मौजूदा हालातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जिम्मेदार हैं। आपको ये बताएं कि आप भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी नज़र में मौजूदा हालातों के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। वो क्यों है, ये अब क्या सोचकर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी राजनीतिक सोच को देखते हुए ही मैं इन मुद्दों को उठा नहीं रहा हूं, लेकिन मौजूदा संसाधन के सदुपयोग की जिम्मेदारी तो आपकी और आपकी सरकार की और आपके सरकार के जो मंत्री हैं उनकी है। यदि उनका दुरुपयोग होता है तो फिर आप ये जिम्मेदारी केंद्र पर नहीं डाल सकते। सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज मिले, इस पर आप भी सहमत होंगे, लेकिन इससे उलट हो क्या रहा है इस प्रदेश में। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल RUHS में कोविड अस्पताल में एक बेड के 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि एसीबी ने अशोक कुमार गुर्जर नाम के ऐसे दलाल को गिरफ्तार किया है जो 1-1 लाख रुपए लेकर मरीजों को बेड उपलब्ध करवा रहा है। चूंकि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी इस अस्पताल में मुफ्त में बेड उपलब्ध करवाने की स्थिति में अभी नहीं है, इसलिए लोगों को मजबूरन 1-1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ये उस समय जब कोरोना लगातार फैल रहा है और लोगों के पास अभी कोई रोजगार नहीं है। दलाल अशोक गुर्जर ने यह भी दावा किया है कि इसकी सेटिंग बड़े नेताओं तक है। स्वाभाविक सी बात है कि मिलीभगत के बगैर अशोक गुर्जर जो है वो कैसे बेड उपलब्ध करवा सकता है। आपकी सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल में एक बेड के 1-1 लाख रुपए में बिकने के लिए केंद्र सरकार तो दोषी नहीं होगी। इस पर आप केंद्र सरकार के माथे कुछ नहीं मंड सकते हैं। आपको ये जानकर भी ताजुब होगा कि भरतपुर के एक निजी जिंदल अस्पताल को 10 सरकारी वेंटिलेटर दे दिए गए हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि भरतपुर के सरकारी RBM अस्पताल में वेंटिलेटर कबाड़ में पड़े हैं और धूल फांक रहे हैं, इसलिए निजी अस्पताल को 2000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर दे दिए गए हैं। अब जिंदल अस्पताल का मालिक डॉक्टर लोकेश जिंदल कोरोना काल में मरीजों से एक वेंटिलेटर का किराया प्रतिदिन 40,000 रुपए वसूल रहा है, यानी कि सरकार को 10 वेंटिलेटर का किराया प्रतिदिन 20,000 रुपए मिलेगा, जबकि डॉक्टर लोकेश जिंदल प्रतिदिन 4 लाख रुपए की कमाई करेंगे। क्या कोई सरकारी संपत्ति का इस तरीके से दुरुपयोग कर सकता है? क्या कोई सरकारी संपत्ति इस तरीके से किराए पर भी दी जा सकती है? ये बड़ा सवाल आपके समक्ष है। मुख्यमंत्री जी, ये तो आप जानते ही होंगे कि आपके भरोसेमंद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी भरतपुर के ही हैं। मैं इतना भी बताना चाहता हूं आपको कि भरतपुर के जिस रंजीत नगर में जिंदल अस्पताल के मालिक डॉक्टर लोकेश जिंदल की कोठी है, उसी रंजीत नगर में आपके होनहार मंत्री सुभाष गर्ग की भी कोठी है। आपको यह भी पता होगा कि सुभाष गर्ग चिकित्सा विभाग के भी राज्य मंत्री है। ऐसे में भरतपुर के किस अधिकारी में हिम्मत है जो जिंदल अस्पताल को वेंटिलेटर देने से इनकार कर दे? क्या इसी तरीके से ये जो आपका बड़ा कारोबार है जो लोग लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, वो क्या इसी तरीके से चलता रहेगा और गरीब जनता को इसी तरीके से लूटा जाता रहेगा? क्या सरकारी वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार के कारण निजी अस्पतालों को दे दिए जाएंगे? जिन वेंटिलेटर पर गरीब व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, उस व्यक्ति पर धनाढ्य व्यक्तियों ने कब्जा जमा लिया है। क्या ये सरकारी संपत्तियों की लूट नहीं